Students, welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. आर्मी के जीके के अंदर हिस्ट्री का पोर्शन हम कवर कर रहे थे। 90 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। अब 80 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं, जो कि पिछली 10 साल के एग्ज़ाम्स में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शंस आप सभी के सामने रहेंगे। आप सभी को अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। चलिए जल्दी से सभी फौजी क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें तरुणा डिफेंस एकेडमी, और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लें ताकि नोट्स जो हैं आपको टाइम पे मिल सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ बताइए? बिल्कुल तलवंडी में हुआ था। ठीक है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उसके बाद में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? तो कब हुआ पूछा जाए तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। किसके बीच में हुआ था ये पूछा जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। जीता कौन था? बाबर जीता था और ये हार गया था और इसकी मृत्यु भी इस युद्ध में हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अभी बताया था बाबर उस युद्ध में जीता था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसी ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़-ए-बाबरी में किस भाषा में लिखी है? तुज़्क़-ए-बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी? उर्दू, तुर्की, फारसी या अरबी? तो ये तुर्की में लिखी गई है। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ी सड़क है ये। शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था ये निर्माण। शेरशाह सूरी वही जिसका हुमायूं के साथ युद्ध चलता था। ठीक है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने वाला शासक था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, हुमायूं को किसने पराजित किया? अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, शेरशाह सूरी ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या गुलबदन बेगम ने? तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र या हुमायूं? तो बहादुर शाह जफ़र जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। आपको ध्यान होगा इसी को अध्यक्ष बनाया गया था जब क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताएं जल्दी से। कालिंजर, सासाराम, औरंगाबाद या फतेहपुर सिकरी? तो राइट आंसर है आपका सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया? तोप खाने का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया था। प्रथम युद्ध था 1526 में। अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसमें अकबर की तरफ से अकबर का सेनापति लड़ा था जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? ये की है अबुल फजल ने। किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा किस शासक के काल में थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो हालांकि औरंगजेब बहुत ही कट्टर था हिंदू धर्म के प्रति, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो है औरंगजेब के शासनकाल में थे।
जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर ये कहते हैं औरंगजेब को, बहुत ही खतरनाक था ये। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? देखो, पहले मुगल शासकों की राजधानी जो है आगरा होती थी, उसके बाद में आगरा से इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। किसने किया वो आपको बताना है। बिल्कुल राइट जवाब, ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस शासक ने की? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया था, 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया है शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? अभी अभी बताया था, मुमताज महल, जो कि शाहजहां की 14 नंबर की बीवी थी। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये थे कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर कौन है? जिनको सलीम के नाम से जाना जाता है, और अकबर के पुत्र, किसका पुत्र है ये? अकबर का। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो जहांगीर की मुलाकात सबसे पहले हुई थी अंग्रेज़ व्यापारी कैप्टन हॉकिंस से। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? ये क्वेश्चन आर्मी में 2 बार रिपीट हुआ है, जल्दी से जवाब देंगे, सभी को आना चाहिए ये तो। बिल्कुल, रायगढ़ में। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर, मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन की ज़रूरत है, ये तो सबको पता है, अमृतसर पंजाब में है। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म की स्थापना किसने की? ये की है गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, बताएंगे जल्दी से। तो ये ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। ठीक है। भारत में मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की? मनसबदारी की जो प्रथा है ये अकबर ने शुरू की थी। जाटों का प्लेटो किस शासक को कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किस शासक को कहते हैं? बहुत ही वीर शासक रहे हैं सूरजमल जाट। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? यूरोप साइड से व्यापार करने सबसे पहले कौन आए थे? तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, बताएंगे। मसालों की खोज में आया था ये, क्या नाम था इनका? वास्को डिगामा। ठीक है। जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया, कौन था? जेम्स प्रथम ने एक राजदूत भेजा था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, क्या नाम था उसका, बताएंगे। इसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल 1600 ईस्वी में। देखो, यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि जेम्स प्रथम ने एक राजदूत भेजा था जो जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम है सर टॉमस रो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी की बात करें तो अंग्रेज़ व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसके मध्य यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआती नींव किस अंग्रेज अधिकारी ने रखी? द्वैध शासन की नींव रखी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? देखो, नींव रखी रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्त किसने किया, बताएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक संधि किस अंग्रेज अधिकारी ने लागू की? सहायक संधि लागू की लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? हैदराबाद।
हैदराबाद के नवाब ने सबसे पहले इस पे हस्ताक्षर किए थे। बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब आपका जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न की बात है, याद रख लेंगे आप सभी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जवाब दीजिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? दांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद में दांडी से की थी। ठीक है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बताना है तो आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल का पद है इसको समाप्त करके वायसराय का पद ले आया गया। तो ये पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया ये पद? वायसराय में। तो ये इसी के पास आ गया ये वाला जो पोस्ट है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? देखो, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। कौन सा गवर्नर जनरल था बताएंगे? ये किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कुछ अच्छे काम भी कर गए हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है बताएंगे? तो लॉर्ड रिपन से। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ बताएंगे? तो ये हुआ मेरठ की छावनी से। मंगल पांडे द्वारा किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया गया बताएंगे? तो ये बैरकपुर की छावनी थी। मंगल पांडे ने यहाँ से विद्रोह स्टार्ट किया था बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय क्या परिस्थिति थी बताएंगे? तो उनको पता चला था यहाँ पे कि जो कारतूस उपयोग में लिए जा रहे हैं उनमें गाय की और सूअर की चर्बी है, तो ये इसका तात्कालीन कारण रहा। ठीक है। सिपाहियों से चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लेना। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले महान संत कौन थे? बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी और भारत का नाम वहाँ पे रोशन किया था। इनको वहाँ पे भेजने वाले कौन थे? ये खेतड़ी राजस्थान के राजा थे उस समय, अजीत सिंह शेखावत। क्या नाम था? अजीत सिंह शेखावत। इन्होंने इनको भेजा था और जो इनका पूरा सिस्टम है वो कवर किया था। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की ये आपको बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। सती प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पेच को। वुड डिस्पेच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ये क्वेश्चन 3 बार आर्मी में रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताएंगे जल्दी से?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया दयानंद सरस्वती ने। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। देखो इसके अंदर अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग विचार मिलते हैं, लेकिन बात की जाए कि सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत किसने की या सबसे पहले जो इसकी स्थापना किसने की, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कैप्टन मोहन सिंह। क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप रास बिहारी बोस के साथ जा सकते हैं, और रास बिहारी बोस भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सुभाष चंद्र बोस के साथ आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में अपना योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बताओ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिंगापुर में स्थापना की थी। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो 1906 ईस्वी में। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश के समय वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंक दिया था। किस क्रांतिकारी ने फेंका था? बताएंगे तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। देखो जो नारे हैं, जो प्रमुख कथन है, वहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखेंगे। एक जो है पुस्तक या पुरस्कार से या मुद्रा से क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आर्मी में, ध्यान देंगे इसको। तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, बताएं जल्दी से। वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने आपस में समझौता कर लिया? कौन सा अधिवेशन था? ये था लखनऊ का अधिवेशन, जो कि हुआ था 1916 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां चलवा दी गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने चलवाई थी? ये बताएंगे। इस पर तो काफ़ी जो हैं गीत भी लिखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसने चलवाई गोलियां। जनरल डायर ने। केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया था। 2 क्रांतिकारी थे, क्या नाम था उनका? केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले जो भारतीय क्रांतिकारी थे, क्या नाम था? एक तो इनमें थे भगत सिंह और दूसरे इसमें थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन कब भारत आया? ये आया 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की? ये कि जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लगभग जो है 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास में बने रहें और फटाफट से जवाब दीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किसमें हिस्सा लिया? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। तो भारत ने यानी कि कांग्रेस ने हिस्सा लिया द्वितीय सेकंड में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1936 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? द्वैध शासन कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
ये राइट आंसर इसका है 9 अगस्त 1942। कई जगह 8 अगस्त 1942 मिलता है, लेकिन राइट आंसर 9 अगस्त ये होगा। अगर 9 अगस्त ऑप्शन में नहीं आए तब आपको 8 अगस्त करना है, क्योंकि इसके बारे में जो रणनीति बन गई थी वो रणनीति बनी थी 8 अगस्त 1942 को, लेकिन ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगर बाई चांस 9 अगस्त ऑप्शन में नहीं आए तब आप 8 अगस्त की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, जवाब देंगे किस आयोग के आधार पर भारत पाक का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सा आयोग था? माउंटबेटन योजना थी, इसके आधार पर हुआ था। ठीक है, तो ये हमने हमारे 80 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में 90 क्वेश्चन हमने किए थे। जितने भी इम्पोर्टेंट एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम रेगुलर जो है क्वेश्चंस डालते रहते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। जिसने अभी तक तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, ऐप डाउनलोड करें और फ्री स्टडी मटेरियल के आइकन पर जाएं और वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।